हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंस टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इट इज़ ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। कई लोग इसे इंग्लिश का सब्जेक्ट मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि हम बिना प्रैक्टिस के ही हम अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। परंतु क्या होता है कि वो वर्ड्स तो बोल नहीं पाते हैं, बीच में अटक जाते हैं और लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। क्यों अंग्रेज बन रहा है, क्यों इंग्लिश इंग्लिश की खटिया खड़ी कर रहा है, अरे तू तो रहने दे यार। जिस टाइप के वर्ड्स हमें सुनाई देते हैं और इससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है और आगे चल कर के हम इंग्लिश बोलना ही बंद कर देते हैं। इंग्लिश से तौबा कर लेते हैं कि हमारी ये बस की बात नहीं है। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम जो कुछ बोलते हैं और बोलने के टाइम हम सोचते नहीं है कि हमें क्या बोलना है, परंतु ऑटोमेटिकली हमारे टंग से निकलता रहता है। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप इजी वे के अंदर इंग्लिश को स्पीक आउट कर पाओगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपको काफ़ी यूजफुल होंगी, जिन्हें हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर आपको प्रैक्टिसाइज करना है, उसे प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है। वी हैव टू डू समथिंग इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर हमें इन्हें अमल में लेके आना है और 5 से 6 महीने तक आपको ये रूटीन अपनाना है। इसके अंदर फर्स्ट है यूज कॉमन इंग्लिश वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें छोटे छोटे सेंटेंस या यू कैन से कि वर्ड्स को हमारी टंग के ऊपर लाना है, ताकि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो वो इजी वे के अंदर ऑटोमेटिक निकलेंगे। तो हमें इंग्लिश के जो वीक्स होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वो याद होना चाहिए। मंथ्स के नेम जनवरी फरवरी। टाइमिंग, कई बार टाइम पूछ लिया तो टाइम हमें इंग्लिश में बताना आना चाहिए। 12 o'clock, 3 o'clock, हाफ एन आवर। क्लियर। वेजिटेबल्स के नेम, फर्नीचर नेम, गेम्स, एनिमल नेम। और कुछ सेंटेंस लाइक है लेट्स गो। मान लो कहीं बैठे हुए हो तो कहते हो आप फ्रेंड से लेट्स गो। हो सकता है आपके रिलेटिव हो। लुक देयर, वहाँ देखो। सर्च माई बुक। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। कम विद मी, चलो साथ में चलते हैं। वाई आर यू सैड, जब आपको अपना फ्रेंड लगे या रिलेटिव आपको थोड़ा सा सैडिश लगे तो आप ये कह सकते हो, छोटी सी लाइन है। लुकिंग हैंडसम, अपने फ्रेंड को ये बात भी कह सकते हो, लुकिंग हैंडसम। गॉर्जियस, हो सकता है कि आपकी कोई फीमेल हो तो आप उसे गॉर्जियस कह सकते हो। आई एम सो हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ। डोंट फाइट, झगड़ा मत करो। व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ, या कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई है तो आप ये वर्ड्स बोल सकते हो। क्लियर। तो ये आप डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, आप इनको लेकर के आइए टंग के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रीड 10 लाइन्स इंग्लिश पैराग्राफ फॉर 5 to 6 टाइम डेली, स्पीक आउट लाउडली। आपको जोर जोर से आपको 6 इंग्लिश की लाइन्स आपको पढ़नी है 5 to 6 टाइम, जिसके अंदर जो भी डिफिकल्ट आपको वर्ड्स दिखें उन्हें आप अपनी डिक्शनरी के अंदर सर्च करें और उन्हें अपनी ही लैंग्वेज के अंदर लिखें। हमें 5 से आपको
कोई भी 10 लाइन्स के पैराग्राफ को पढ़ना है, जिसके अंदर जैसे कि इसके अंदर कोई सा भी पैराग्राफ आप ले सकते हैं, और लेने के बाद में 5 से 6 टाइम्स आपको रीड आउट करना है लाउडली। और लाउड जब आप उसे रीड आउट करोगे तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपके अननोन हो, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, या डिफ़िकल्ट हो, तो उन्हें आप अपनी जो डिक्शनरी है उसके अंदर से सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो आपकी हैंडमेड डिक्शनरी होगी उसके अंदर आपको उनको लिखना है, और अपनी ही लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस बनाने हैं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर उनका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको 5 से 6 लाइन ही पढ़नी, हो सकता है मैगजीन हो, नॉवेल हो, आपका कोई बुक हो सकती है। क्लियर? तो मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चराइज किया है। नेक्स्ट हैव एन इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी एंड इंग्लिश वोकैबुलरी। आपको क्या करना है कि एक आपके पास में एक इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी होनी चाहिए। आपको अभी स्टार्टिंग में इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी नहीं परचेज करनी चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इन्हेंस होगी, क्योंकि जब हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होगा तो क्या होता है कि हम जो वर्ड्स होते हैं उनसे ही काम चलाना चाहते हैं। जैसे कि घरों के अंदर हमने देखा होगा कि मान लो कोई स्क्रू हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनसे यूज करते हैं, इधर उधर से कि आपका नाइफ ले लेते हैं, नाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हम काम चलाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन होगा तो हम इजी वे के अंदर कोई भी अपनी फीलिंग है उसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आप ये डिक्शनरी के थ्रू आप वोकैबुलरी को इन्हेंस करें। नेक्स्ट, मेक ए डिक्शनरी लाइक रेडीमेड। आप एक अपनी खुद की एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर आपको अल्फ़ाबेटिकली आपको वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि डिक्शनरी के अंदर आता है, जैसे ए अल्फ़ाबेट्स के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ए के साथ होते हैं, बी के वो सभी बी के साथ अंदर होते हैं, सी के इस टाइप से आपको भी, जैसे आपका ए अल्फ़ाबेट्स के लिए 5 से 6 पेज छोड़ दें, फिर बी अल्फ़ाबेट्स के लिए 5 से 6 पेज छोड़ दें, एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगे। आप इस टाइप से अपनी हैंडमेड डिक्शनरी बनाएं, और उसके अंदर जो 10 लाइन की जो पैराग्राफ आप पढ़ते हो उसके अंदर जो भी न्यू वर्ड्स मिलता है या जिसे आप नहीं जानते हो उसको लिख करके अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उसे यूज करना है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में ये डायरी आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ले रहा हूँ, वॉच एंड लिसन इंग्लिश न्यूज, मूवी, ड्रामा, स्पीच विद कॉपी एंड पेन। आप जब भी इंग्लिश की न्यूज, मूवी, ड्रामा, स्पीच को जब देखें या सुने तो आपके पास में एक पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी मूवीज आती हैं या ड्रामा आते हैं उसके अंदर मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स का यूज किए जाते हैं, हीरो हीरोइन इंग्लिश सेंटेंस का मैक्सिमम यूज करते हैं। तो ये जब ये बोले जाते हैं तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, और ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहते हैं। क्लियर? तो ये काम जरूर करना है आपको। नेक्स्ट, बाय एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, बुक्स, मैगजीन। आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, हो सकता है आप नॉवेल्स में इंटरेस्ट हो तो नॉवेल्स खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, मैगजीन खरीद सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हो। और उसके अंदर आपको डेली का आपको 10 लाइन्स आपको पढ़नी है लाउडली, और इसके अंदर जो भी अननोन वर्ड्स मिलते हैं तो आप उन्हें अपनी डिक्शनरी के अंदर से सर्च करके हैंडमेड डिक्शनरी के अंदर लिखेंगे। क्लियर? अगर हो सकता है कोई कैंडिडेट है जिनके पास मनी की प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर को वीकली खरीद सकता है या अल्टरनेटिव डेज के अंदर खरीद सकता है, क्योंकि हमें 10 लाइन ही तो पढ़नी है हमको। क्लियर? कई लोग क्या होते हैं कि पेपर ले लेते हैं, पेपर लेने के बाद में उसको कंटिन्यूस पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में बोरिंग फील करने लग जाते हैं और उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे वो हमें नहीं आते होंगे, ऐसे हमें
लगता है, और जब हम उन्हें सर्च करने बैठे तो काफ़ी हमारा 3-4 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ओनली 10 लाइन्स आपको पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, मेक ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड टू डिस्कस इन इंग्लिश। आपको अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर ही डिस्कशन करना है। टॉपिक में भी हो सकता है कि वो नेशनल लेवल का हो, गेम्स हो सकते हैं आपके, कोई पॉलिटिकल इशू हो, किसी पर भी आप डिस्कस करें। उससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स आपके अंदर जो भी मिस्टेक होंगी उन्हें वो करेक्ट कर देंगे, और वो फ्यूचर में आप उन्हें रिपीट ना करें। तो ये फ्रेंड्स का ग्रुप अगर है तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करना है आपको। मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ आपका, ये तो मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको डिक्शनरी बनानी है। जैसे डी का इसके अंदर है तो डी का एक साथ ही जितने भी हैं वर्ड्स हैं वो एक साथ हैं, तो आप इस टाइप से अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उसका यूज भी आपको लिखना है, अल्फाबेटिकली अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, टॉक योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर टू सी एक्सप्रेशन। अगर आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं है, आपको बात करने वाला कोई नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको मिरर के अंदर ही टॉक करनी है, मिरर के सामने बैठना है, बैठ करके वहाँ पर डिस्कशन करना है, ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता चल पाए कि हम जब बोलते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन किस टाइप के निकलते हैं। क्लियर, क्योंकि एक्सप्रेशन निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि इंग्लिश बोलना इसको नहीं आती है, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आया हुआ है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया चैटिंग इंग्लिश। जो मैक्सिमम टाइम जो यूथ का है या मैक्सिमम जो पीपल्स होते हैं वो आजकल टाइम अपना सोशल मीडिया के अंदर स्पेंड करते हैं। तो उसके अंदर जब भी आप चैटिंग करते हो या आप आपका चैट आप करते हो, टॉक करते हो, तो आपको ट्राई किया करो कि उसे इंग्लिश में ही लिखें। और अगर आप कहीं भी किसी ऑफिस के अंदर आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है तो आपको उसे भी इंग्लिश के अंदर ही लिखने की ट्राई किया कर, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। तो ट्राई करें कि आप चैटिंग वगैरह जो भी कुछ आप पोस्ट डालते हैं उसे इंग्लिश में डालें। नेक्स्ट, यूज लॉन्ग सेंटेंस व्हेन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाए तो आप लॉन्ग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि फ्लुएंसी इनहेंस होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो आप इजी वे के अंदर इंग्लिश को के अंदर टॉक कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये मेरे जो पॉइंट है जो बताए हुए हैं वो आप उनको प्रैक्टिसाइज करोगे, और आपको आई बिलीव डैट कि आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो, पर ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये तो आपके ही काम की चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। कहीं भी जाओगे इंग्लिश से आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। कहीं भी इंटरव्यू देना है, आपको किसी जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो इंग्लिश मस्ट है आजकल। और उन खास तौर से उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ पर उन लोगों के लिए ये काम आपको करना है। तो इसी आशा के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है और इससे कुछ आपको बेनिफिट होगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मैं आपको दूंगा, ताकि जो आइसोलेटेड हैं या जिनके पास टाइम नहीं है कोचिंग जाने का इंग्लिश सीखने के लिए या रूरल एरियाज़ के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी आशा के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।